नाज़रीन, मुल्क को तमाशा बना दिया गया है। तीनों जजों को सलाम। अदालती मार्शल लॉ और इंसाफ का कत्ल नामंजूर। ये वो रद्द-ए-अमल है जो आज के फैसले के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से जो सोशल मीडिया पर एक ट्वीट की सूरत में सामने आए हैं। नाज़रीन, ये इशारा है कि मुस्लिम लीग नून को इस फैसले का जैसे कि पूरी पाकिस्तानी अवाम को पता था कि फ़ैसला क्या होना है, तो उनको भी पता था कि फ़ैसला ये आने वाला है। और ये सबसे बेहतरीन एक फ़ैसला है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिस तरह से अवाम की नज़रों में जो उसका एक वक़ार और जो उसकी जो मकबूलियत गिर चुकी थी, अब ये एक बेहतरीन मौका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास आया है कि वो उठे और उठ कर दिखाए कि वो इस मुल्क की ना सिर्फ सबसे बड़ी जमात है, बल्कि इस मुल्क की आवाम की बेहतरी के लिए उनके अलावा यहाँ पर किसी के पास भी कोई एजेंडा या कोई भी किसी तरह की कोई ऐसी जो स्ट्रेटजी होती है जिस तरह के मुल्क को या निज़ाम को चलाया जाता है, किसी और के पास नहीं है। नाज़रीन, आज ये जो 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला था, ये फ़ैसला जिस दिन ये बेंच बना था उसी दिन ही सामने आ गया था और ये समझ लग गई थी कि इसका फ़ैसला क्या होना है। ये एक तसलसल है जो शुरू से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से जो एक मोमेंटम या जो एक प्रेशर जो तहरीक इंसाफ की जानब से किया गया था अदालत आलिया पर, उसी सिलसिले की एक कड़ी अब तक नज़र आई। और ये जो एक ताहयात निगरान जज जो इसमें इजाज़ुल हसन साहब थे, वो मुसलसल उनका किरदार ऐसा ही रहा। और जो अता बंदयाल साहब हैं, उन्होंने फिर इस हवाले से उसके ऊपर तस्दीक मोहर सबत की और इस फ़ैसले को और इस चीज़ को उन्होंने इंडोर्स किया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को किसी भी तरह से कोई स्पेस नहीं दी जाएगी। नाज़रीन, ये जो फ़ैसला है, इसकी सबसे बड़ी वजह जो हमें नज़र आती है, इसमें सिर्फ एक गुस्सा है जिसमें डिप्टी स्पीकर जो दोस्त मोहम्मद मुज़ारी थे, वो इस बेंच के सामने पेश नहीं हुए। उन्होंने पेश होने से इनकार किया। यहाँ से 3 रुकनी जो बेंच था उसका गुस्सा बढ़ा। उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PDM की दीगर जमातों ने तमाम अदालती अमल का बाइकाट करने का फ़ैसला किया और TV पर आकर बाकायदा उसका ऐलान किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये समझा कि अब इनकी ऐसी की तैसी फेरना ज़रूरी है। इसलिए तमाम तर आइनी निकात को एक तरफ रखते हुए तमाम तर जो पेचीदगियाँ थी, जो फ़ैसला पहले किया या बाद में किया, जो एक तशरीह पहले होनी चाहिए थी या बाद में होनी चाहिए, उस तमाम चीज़ों को साइड पर करते हुए अदालत आलिया ने एक गुस्से में एक गैर आइनी फ़ैसला दिया, क्योंकि एक ही तरह के केसेस में 2 फैसले नहीं दिए जा सकते। अगर वो पहले 25 अरकान को डीसीट किया गया था, अगर वो नाअहल किए गए थे, तो ये 10 अरकान की नाअहली भी बनती थी। उस वक़्त भी पार्टी हेड का लेटर था और अब भी एक पार्टी हेड ने ही इस लेटर को जारी किया था। बहरहाल अदालत आलिया है, उसके ऊपर जारी बात है, फ़ैसलों के ऊपर क्या कहते हैं, मातम तो किया जा सकता है, उनके उसके ऊपर एहतजाज तो किया जा सकता है, लेकिन किसी भी सूरत में उनको रोका नहीं जा सकता। अब ये फ़ैसला इम्प्लीमेंट हो चुका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम दोस्त जो हैं उनको मुबारक हो कि उन्होंने एक अदालती जंग जो है वो जीती है। बहरहाल दूसरी जानब गवर्नर पंजाब ने नाज़रीन हलफ लेने से इनकार कर दिया। उसके बाद सदर ममलकत जो हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही से हलफ लेंगे। असल में जब चौधरी परवेज़ इलाही का नाम आता है तो ये इमरान खान साहब की वो बात भी सामने आ जाती है जिसमें उन्होंने कहा था कि ये हमारे मुल्क का सबसे बड़ा डाकू जो है वो परवेज़ इलाही है। और आज मुल्क के सबसे बड़े डाकू को जो है पंजाब का सबसे बड़ा जो सूबा है वो बतौर CM दे दिया गया है। अब देखते हैं आया कि आने वाले दिन जो है ये क्या करते हैं, किस तरह से अपनी हुकूमत को चलाते हैं। बहरहाल नाज़रीन, असल चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बाकायदा तौर पर मरियम नवाज़ को एक फ्री हैंड देने का फ़ैसला कर लिया है। मरियम नवाज़ जो होंगी वो तमाम की तमाम अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर जितने भी फ़ैसले होंगे, जो पार्टी पोजीशन होगी, जो पार्टी की स्टैंडिंग होगी, तमाम के ऊपर आपको हावी नज़र आएंगी मरियम नवाज़। और ये फ़ैसला किया जा चुका है कि वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बैठकर तमाम की तमाम चीज़ों को चलाएंगी और मुस्लिम लीग नून किसी भी सूरत में स्टेप डाउन नहीं करेगी। मुस्लिम लीग नून ये हुकूमत पूरी अपनी मुद्दत पूरी करने की कोशिश करेगी और अगर इन्हें किसी भी तरीके से इमरान खान एहतजाज की शक्ल में या किसी भी तरह से इनको हटाने की कोशिश करते हैं तो एक मज़लूमियत या दूसरी तरफ एक आप कह सकते हैं कि हमारे मुल्क में जो एक सियासी मज़लूमियत का एक सिस्टम बन जाता है, तो उसी तरह जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है सियासी शहीद बनने की कोशिश करेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास इस वक्त एक बेहतरीन मौका है कि आप
अदालत के साथ जो अदालत आलिया है उसके इख्तियारात के हवाले से आज जिस तरह के फ़रतुल्लाह बाबर ने भी एक ट्वीट किया। नाज़रीन, बहुत जल्द आप देखेंगे कि ये बहुत कुछ होगा और आने वाले दिन जो होंगे ये एक कशमकश जो है इसमें बिल्कुल इजाफा होगा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PDM की जो दीगर जमातें हैं वो किसी भी सूरत में अब सुप्रीम कोर्ट को किसी भी तरह से स्पेस नहीं देंगी। ख़ास तौर पर जो चीफ जस्टिस का एक प्लान है कि जी किसी न किसी तरह से 5 जज जो हैं वो तैनात कर दिए जाएं अपनी मर्ज़ी से, लेकिन ऐसा मुमकिन अब होता नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हुकूमत किसी भी सूरत में ये जो चीफ जस्टिस साहब, अब देखें ये यहाँ पे भी सबसे बड़ा सवाल पैदा ये होता है कि जहाँ पर चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे थे कि किसी कीमत पर भी मैं जो फुल कोर्ट है वो तश्कील नहीं दे सकता क्योंकि जज अवेलेबल नहीं है, जबकि 4 से 5 इजलास जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ जुडिशल कमीशन के हो चुके हैं कि किसी तरह से अपनी मर्जी के जज लगा सकें। आप देखें कि जो जस्टिस काजी फायज़ ईसा उनके ख़त ने इतने होशरुबा इंकशाफात हैं कि मेरे ख्याल में कोई जी शऊर सोच भी नहीं सकता। उनका उस ख़त में ये भी कहना है कि किस तरह से आप ये चाहते हैं कि हर जज, अभी सज्जाद अली शाह साहब जो रिटायर हो रहे हैं तो उनका जानशीन जो है ये मुकर्रर करना चाहते हैं। इस तरह के एक बिल्कुल घिनौने तरीन फैसले जो हैं वो ये करना चाह रहे हैं। लेकिन अब ये ढकी छुपी बात नाज़रीन रही नहीं है। ये जो 3 रुकनी बेंच जिसको हम ख्याल बेंच का नाम दिया गया है, ये तमाम की तमाम सारी की सारी जो गैर आइनी तरीक़ाकार या गैर आइनी जो फैसले हैं ये तमाम के तमाम यही बेंच सरअंजाम दे रहा है। और इसका एंड कब होगा ये तो जारी बात है, इस पर वक्त लगेगा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग और दीगर जमातें जो हैं इनको एक लंबी जंग लड़नी पड़ेगी। लेकिन अब खेल जो है आहिस्ता 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 अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है और होना क्या है या होता क्या है अब ये तो चंद दिन में वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन अगर इमरान खान साहब अपने उस मुतालबे पर, जिस तरह वो कहते थे कि फौरी इलेक्शन होने चाहिए, फौरी इलेक्शन में हम जाएंगे, तो अब उनके पास पंजाब का सूबा भी आ गया है, उनके पास KP के पहले ही है, गिलगित बल्तिस्तान है, कश्मीर है। तो मेरे ख्याल में अब उनके पास, अब अगर वो ये कहें कि जी हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास अब हम ये करना चाहते हो, ये आप समझिएगा कि फिर ये सिर्फ एक ड्रामा था। उनको इलेक्शन से कोई दिलचस्पी नहीं थी, उनको सिर्फ इक़्तिदार से गरज थी। बहरहाल ये चीज़ भी जो है बहुत जल्द क्लियर होने जा रही है। लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है अब बहुत जल्द आपको एक बिल्कुल, आप देख रहे हैं पिछले 3 से 4 दिन से जिस तरह से वो एक सोशल मीडिया पर एक पूरी अपनी एक जंग लड़ रहे हैं और पूरी एक अपना एक बयानिया बना के चल रहे हैं। अब मुस्लिम लीग नून जो है दोबारा उसी बयानिए पर वापस पहुंच चुकी है कि वोट को इज्जत दो, क्योंकि नवाज शरीफ का जो एक ट्वीट है, हालांकि उसमें लफ्ज़ 6 से 7 हैं, लेकिन वो इतने गहरे हैं कि मेरे ख्याल में पूरे मुल्क की जो इस्टेब्लिशमेंट है या पूरे मुल्क के जो इदारे हैं उनके लिए ये एक वाज़ेह पैगाम है कि हमारे मुल्क को एक तमाशा बना दिया गया है। तीनों जजों को सलाम। और ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ा थप्पड़ होता है नाज़रीन, किसी को भी अगर मारा जाए तो अगर समझने वाले अगर थोड़ी सी समझ हो तो। बहरहाल ये सारे का सारा आज एक एपिसोड ख़त्म हुआ जिसकी पूरे पाकिस्तान को ख़बर पहले ही थी। जब ये बेंच बना था उसी वक्त पूरे पाकिस्तान के बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर यह फ़ैसला भी आ गया था कि अब होने क्या जा रहा है। बहरहाल नाज़रीन, मुल्क जो है कभी भी ऐसे नहीं चलते, इनके ऊपर ऐसी चीज़ें या इस तरह के जो एक अवामल होते हैं इनका सद्देबाब होना हर सूरत में ज़रूरी है, वरना मुल्क दिवालिया होते हैं। इस वक्त हमारे मुल्क में एक जंग जो है वो यही जारी है कि कौन बड़ा है, और यहाँ पर कौन बड़े की जंग में हम अपने मुल्क को जो है बड़ी पस्ती की तरफ धकेल रहे हैं। अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा बुरा वक्त आए, लेकिन सिर्फ एक गुस्सा कि हमारे सामने डिप्टी स्पीकर पेश क्यों ना हुए और हमारी कार्रवाई का बायकाट क्यों किया गया, उसका नतीजा ये निकला कि एक 12 करोड़ के सूबे के ऊपर जो एक आइनी वज़ीर आला था उसको हटा कर एक गैर आइनी फ़ैसला करके, जिसकी पहले यही तीन रुकनी बेंच जो है वो उनको डी नोटिफाई कर चुका, उनको नाअहल कर चुका वोट देने वालों को। अब वोट देने वालों को जो है अब दूसरे पल्ले में डाल दिया गया। ये कैसा इंसाफ है, किस तरह से माशाल्लाह हमारे मुल्क का जो है अदालती निज़ाम चल रहा है। यही वजह है नाज़रीन कि हम 130 नंबर पर हैं 140 ममालिक में, और बहुत जल्द हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश कर रहे हैं कि हम 140 नंबर पे पहुंच जाएं। बहरहाल ये एक आज का दिन जो है ख़त्म हुआ, लेकिन अब मुस्लिम लीग नून के लिए दोबारा से एक बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं कि एक चांस बना है इनको अपनी पार्टी को बूम दिलवाने के लिए। अब वो जो चाहते थे, जो इनकी ख्वाहिश थी कि हमारे ये क्योंकि ख़ुद भी ये चाहते थे कि इस तरह का फ़ैसला है जिसमें हम सियासी शहीद बने, तो अब सियासी शहीद इनको बना दिया गया है। अब ये अपना मोमेंटम और अपना जो एक पूरी की पूरी जो एक पैशन है इसको किस तरह से लेके चलते हैं, ये भी आने वाले दिनों में वाज़ेह हो जाएगा कि क्या आया मुस्लिम लीग नून में कोई दमखम है या ये सिर्फ़ और सिर्फ एक बातें थी। बहरहाल जी, अगले व्लॉग तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त।
पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं